हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती एक शांत सुबह से। मोचिंग लॉस एंजलिस में बिजनेस डील में व्यस्त था। इधर गौरन ने एक मौके का फायदा उठाया। उसने अपना सामान पैक किया और कॉलेज हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। और एक सुबह धूप में चलते हुए वो खुद सोचती है, आखिरकार बोर्डिंग की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। उम्मीद है अब मुझे ना मोचिंग से पाला पड़ेगा और ना हानके से। उसके चेहरे पर एक हल्की राहत भरी मुस्कान है, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। एक हफ्ते बाद सुबह गुरान अभी उठी ही थी कि उसका मोबाइल अचानक बजता है। स्क्रीन पर नाम दिखता है, मोचिंग। वो कॉल उठाती है तो उधर से एक हुक्म भरी आवाज आती है, 5 मिनट, मैं तुम्हारे डोर्म की छत पर राह देख रहा हूँ। गुरान हक्का बक्का रह जाती है। मोचिंग, तुम्हें कैसे पता? लेकिन वो उसे बीच में ही काट देता है। ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे ना पता हो। जल्दी आओ, अगर तुम नहीं आई तो मैं खुद जाकर तुम्हें उठा लाऊंगा। गुरान गुस्से में बोलती है, तुम बस भी करो। और जल्दबाजी में अपने स्लीपर्स पहनकर नाइटी में ही दौड़ पड़ती है छत की तरफ। छत पर पहुंचते ही उसका दिल धक से रह जाता है। आसमान में एक हेलीकॉप्टर खड़ा था और उसके बगल में खड़ा है वही खतरनाक इंसान, मोचिंग। सिगरेट सुलगाए, चेहरे पर हल्की मुस्कान, जैसे सब कुछ उसी में कंट्रोल हो। वो बोलता है, काफी समय पर आ गई तुम। गुरान बिना घबराए बोलती है, मैं तुम्हारा कार्ड वापस करने आई हूँ। वो क्रेडिट कार्ड उसकी तरफ बढ़ाती है और ठंडे लहजे में बोलती है, मुझसे दोबारा कांटेक्ट मत करना वरना। आह, वो अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही मोचिंग उससे आगे बढ़ता है और कहता है, गो शोरान, मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता है। गुरान छटपटाते हुए चिल्लाती है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, छोड़ो मुझे। लेकिन मोचिंग शांत स्वर में कहता है, ओह, लेकिन ये गिफ्ट, ये तो वही है जिसकी सबसे ज्यादा तुम्हें अभी जरूरत है। हेलीकॉप्टर एक सुनसान इलाके में उतरता है। वहां एक गोदाम जैसा पुराना बिल्डिंग है। अंदर से एक आदमी की चीखती हुई आवाज आती है। वो बोल रहा होता है, कौन हो तुम लोग? मुझे किडनैप करने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोग की? जानते भी हो मैं कौन हूँ? तुझे पता भी है तूने क्या किया है? गुरान की आंखें फैल जाती है। वो उस आवाज को पहचानती थी और कहती है, हान के? मोचिंग ठंडी मुस्कान से जवाब देता है, हाँ, यही है तुम्हारा गिफ्ट। उसकी उंगली के इशारे पर सिक्योरिटी दरवाजा खोलता है। अंदर हानगे को कुर्सी पर कसकर बांधा गया है। चारों ओर मोचिंग के बॉडीगार्ड्स खड़े हैं। हानगे बेतहाशा चिल्लाता है और कहता है, अगर पैसे चाहिए तो ब्लैक चेक भेज दूंगा, लेकिन जितना चाहे उतना भर लो। बस मुझे छोड़ दो वरना पछताओगे। मोचिंग धीरे धीरे आगे बढ़ता है और ठंडे लहजे में कहता है, मिस्टर हान को इस वक्त जिस चीज की चिंता होनी चाहिए वो ये है कि क्या वो यहाँ से जिंदा बाहर जा पाएंगे या नहीं। हान के गुरान को देखता है और जहर भरी नजरों से बोलता है, तुम हरामजादी, पहले मोचिंग के बिस्तर पर चढ़ी, अब उसके साथ मिलकर मुझे किडनैप किया। गुरान सन रह जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोले, मोचिंग उसकी आंखों पर अपना हाथ रख देता है और कहता है, गुड गर्ल, मत देखना आंखें खोलकर। अगले ही पल वो चाकू निकालकर हानके की हथेली पर जोर से घोंप देता है। हानके दर्द से चीख उठता है, आह। गुरान घबरा कर पूछती है, मोचिंग, तुमने क्या किया? वो बेहद निश्चिंत लहजे में कहता है, बस गंदी जुबान के लिए छोटा सा सबक सिखाया है। हान के कांपती आवाज में पूछता है, तुम क्या चाहते हो मुझसे? गुरान से तुम्हारी जो सगाई है वो आज ही खत्म होगी। मोचिंग सीधे मुद्दे पर आता है और कहता है कि इस पर साइन करो। हान के तुरंत हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, हाँ हाँ, मैं सभी साइन करता हूँ, भी साइन करता हूँ। वो दस्तावेज पर साइन कर देता है। मोचिंग मन ही मन सोचता है, इस जहरीले आदमी की फितरत में जानता हूँ, वो जरूर बदला लेगा। और उसके लिए उसका सबसे आसान टारगेट होगा गु झेंगरोंग। वो गुरान की आंखों में हाथ हटाता है। जैसे ही गुरान हानके की घायल हथेली देखती है, उसका चेहरा सख्त हो जाता है और कहती है, मोचिंग, मैं हानके से रिश्ता जरूर तोड़ना चाहती थी, पर इस तरह नहीं। हानके गुस्से में दहाड़ता है,
गुरान, ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, अब तुम नाटक मत करो। मोचिंग अपने सेक्रेटरी को आदेश देता है, मिस्टर हानके को वापस छोड़ाओ, शायद वो थक गए होंगे। अंदर ही अंदर मोचिंग सोचता है, हाँ हानके, गू जेंगरों के सारे राज मेरे लिए खोल देना। गुरान गुस्से में कहती है, मिस्टर मौका गिफ्ट मिल गया, अब मैं निकलती हूँ। वो मन ही मन सोचती है, सगाई टूट चुकी है, अब शायद पापा पर इल्जाम लग सकता है, मुझे तुरंत उसे चेतावनी देनी होगी। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है, मोचिंग झटके से उसका मोबाइल छीन लेता है और घूरान हैरान रहकर कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? वो आगे बढ़ता है, उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहता है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व की है मैंने तुम्हारे लिए, अब थोड़ा व्यास तो बनता है, और अब से तुम मेरी ही हो। वो जबरदस्ती उसे किस कर लेता है। उसके मन में एक ही विचार घूमता है, अगर मैंने इसे चेंगरोंग की चेतावनी दे दी तो अगला प्लान कैसे आगे बढ़ेगा। वो अपने बॉडीगार्ड्स को आदेश देता है, किसी को कहो मिस गु को साउथ बे में ले जाए, और कुछ घंटों बाद हमें दिखाया जाता, गुरान खुद को एक खूबसूरत बीच के सामने खड़ा पाती है। नीला समंदर, चारों तरफ शांति, लेकिन असलियत कुछ और है। दरअसल ये जगह मोचिंग का प्राइवेट आइलैंड है। वो गुस्से में सोचती है, तत्तेरी की मोचिंग, उसने तो मुझे सच में कैद कर लिया। और इसी झटके के साथ एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, गुरान को लगा था कि वो मोचिंग और हान के दोनों से बच निकली है, लेकिन हकीकत में वो मोचिंग के जाल में और गहराई तक फंस चुकी है। एक टूटी सगाई, एक खून से लथपथ चेतावनी और एक जबरदस्ती की कैद, ये कहानी अब तक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है।